एक भगवान के सामने आप बैठ के 10 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मंत्र पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि आप इस बच्चे की सेवा करिए। समझ लीजिए ये भगवान की सेवा है। हमारे साथ ही एक लेडीज़ थी जो कि ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, जिसने बचपन से पूरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन वो हमारे साथ स्पेशल बेड का एग्ज़ाम दे रही थी। उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मैं नहीं क्लियर कर पाई फर्स्ट में। तो मैं तो जानती थी जिसने दुनिया नहीं देखा वो हमसे आगे निकल गई। तो ये बच्चे क्यों नहीं हो सकते? जहाँ से दवा ले आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, तो हमारे पास समय नहीं, तब से मैडम हमको बता रही है। तो 3 बार यही हम अपने घर से कर रहे हैं कि पहले से बदलाव बहुत आ गया है। हमको प्रधानमंत्री से हमें 3 बार मिलना हुआ। तो जान ही रहे हैं दिव्यांग बच्चे कैसे हो रहे हैं, केमिकल खा के हो रहे हैं। तो कहीं हमारे घर में ऐसा कोई ना हो जाए। ये भी तो हम अपने फैमिली को स्वस्थ करेंगे तभी तो दूसरे को बता पाएंगे। तो फिर हमने प्राकृतिक खेती स्टार्ट की। हमने कहा दूसरे के लिए तो नहीं, अपने लिए तो खुद के लिए करें। गांव की महिला का जिक्र आते ही जो सबसे पहली तस्वीर किसी के जहन में आती है वो कुछ ऐसी होती है कि कोई महिला अपने घर में घूंघट की आड़ में चूल्हे पर काम कर रही हो या फिर खेत में काम करती हुई कोई महिला। लेकिन आज हम आपको गांव की एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका, आपके सोचने का जो नज़रिया है उसको बदल देंगी। हम मौजूद हैं वाराणसी में और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वाराणसी के मढ़ैया गांव की रहने वाली सुमन देवी से। वो महिला किसान तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोग उन्हें जानते हैं उनकी पहचान जो है वो ये कि वो गांव में रहने वाले दिव्यांग बच्चों को नया जीवन देने का काम कर रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सुमन जी जो हैं वो एक महिला के साथ है, एक बच्चा है, उसकी थेरेपी चल रही है, दिव्यांग बच्चा है, तो यहाँ पर वो काम चल रहा है। तो अब हम सुमन जी से ही जानेंगे आखिर क्या है इनका ये पूरा काम जो दिव्यांग बच्चों को लेकर वो कर रही हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाना, उनके परिवार में खुशियाँ लाना, कैसे इस काम को कर रही हैं। तो चलते हैं सीधे सुमन जी के पास। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका हमारे साथ में। धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम सुमन देवी है, मैं ग्राम मढ़ैया की रहने वाली हूँ। हाँ, मैं गांव में घूम घूम के जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनको मैं थेरेपी देती हूँ। और ये मेरा जो थेरेपी है मदर वेस है। मदर उनमें सपोर्ट करती हैं तो मैं इनको सिखाती हूँ, क्योंकि मैं उनका थेरेपी 10 मिनट करूँगी, 5 मिनट करूँगी, बहुत करूँगी, 1 घंटे 2 घंटे। वो अपने माँ बाप के साथ दिन भर रहता है, तो दिन भर की जो उसकी एडियल एक्टिविटी होती है, जो दिन भर की उसका जो काम होता है बच्चे का, वो थेरेपी में शामिल हो जाता है। खेल के माध्यम से ये थेरेपी में आएगा। तो ऐसे बच्चे हम लेते हैं जो सीपी टाइप के हैं, जो बिस्तर पे पड़े हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं। तो हम लोग थेरेपी के माध्यम से 0 से 5 साल के बच्चों को इसलिए लेते हैं कि उनके हाथ पैर मुलायम होते हैं, उनको थेरेपी के माध्यम से सुधारा जा सकता है। हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन 40 और 50% संभव है। हमने देखा है, हमें भी ट्रेनिंग मिली है, तो हमने देखा है कि हमारे साथ ही एक लेडीज़ थी जो कि ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी, जिसने बचपन से पूरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन वो हमारे साथ स्पेशल बेड का एग्ज़ाम दे रही थी। उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मैं नहीं क्लियर कर पाई फर्स्ट में। तो मैं तो जानती थी जिसने दुनिया नहीं देखा वो हमसे आगे निकल गई। तो ये बच्चे क्यों नहीं हो सकते? हमने बहुत सारी माताओं के मन में उम्मीद जगा दी है, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ उम्मीद छोड़ दी है। और आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में 85 बच्चे हैं। ज़्यादातर सीपी के बच्चे को मैं लेती हूँ जो बिस्तर पे पड़े हैं, उन्हीं को लेती हूँ। सबसे ज़्यादा चुनौती तो उन्हीं में होगी। हाँ बिल्कुल। उनके पहली बात तो माँ बाप को, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते बोलते हैं इनका कुछ नहीं होना है, तो फिर उनको उम्मीद जगाने में बड़ी मुश्किल होती है। 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, उनके दरवाजे पर बैठते हैं, फिर उनके बच्चों को गोद में लेते हैं। कुछ बच्चे कपड़े नहीं पहने रहते तो उनको पहनाते हैं, उनको लेते, तो उनको लगता है कि अगर एक मदर आके हमारे बच्चों को हमारे जैसा प्यार दे रही हैं तो कुछ ना कुछ तो है इनमें। तो उनको धीरे धीरे हम अपने फेवर में ला लेते हैं। इसके बाद अपनी चीज़ों को सिखाना स्टार्ट करते हैं। जब उन बच्चों में थोड़ा बहुत जब सुधार होने लगता है तो वो हमारी बातों पे विश्वास करने लगती हैं, वो करने भी लगती हैं। किसी ने बोला था कि हाथ पैर हिलाने डुलाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा। तो हमने भी उनके पास बोला कि अगर से कोई टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर के पास कोई दवा बनी है कि बच्चों को खिलाया जाए ठीक हो जाए, तो आप बताइए, कोई मशीन भी नहीं बनी कि हाथ पैर डाल दे सीधा हो जाए। एक्सरसाइज है जिसको थेरेपी बोलते हैं। सुमन जी, एक चीज़ ये बताइए कि कैसे इस काम को आपने शुरू किया, और दूसरी बात ये कि इसी काम को क्यों चुना?
कि इन दिव्यांग बच्चों के बीच में काम करना है, जो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम भी है। और फिर गांव के, आप तो गांव के ही लोगों के पास जाते हो, तो गांव के लोगों को समझाना है ये सब, तो ऐसे में कैसे शुरुआत की आपने इस काम की और इसी काम की क्यों? मुझे लगा कि जैसे कि हम दिव्यांग की सेवा मतलब भगवान की सेवा, हम भगवान के सामने 2 घंटे 4 घंटे क्यों बैठें। अगर ऐसे बच्चों की मदद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके मेहनत करते हैं, अगर वो बच्चा भविष्य में कुछ बन जाता है तो मेरा नाम होता है। कितने बच्चों का अब तक आप जोड़ चुके हैं अपने साथ? कितने बच्चों को थेरेपी दे चुके हैं? 85 बच्चे हैं पूरे। सब गांव के ही? हाँ, अलग अलग गांव के हैं, एक गांव के नहीं। कई गांव में काम कर रहे हैं? हाँ, सेवापुरी में कुल लगभग 87 गांव हैं, तो हर गांव में एक एक बच्चे हैं। किसी गांव में 2 हैं, किसी गांव में 3 हैं, लेकिन सेम जगह पे नहीं है, किसी एक कोने में, वो कोने में है। बड़ा ये मुश्किल भरा होता होगा भाई, अपने घर की जिम्मेदारियां, साथ में घर घर जाना। हाँ, तो सबके लिए समय देते हैं। जैसे कि जिन बच्चों पे 1 साल काम कर चुके हैं, उनके पेरेंट्स को सारी थेरेपी आ गई है और डिपेंड हो गए हैं, तो महीने में 1 दिन उनके यहाँ विजिट करते हैं। और जो न्यू बच्चे हैं उनके यहाँ सप्ताह में कोशिश करते हैं कि एक बार पहुँचे। कोशिश करें, दूसरा सप्ताह हो जाता है तो सोचे दूसरे सप्ताह में एक बार ज़रूर पहुँचें, और नहीं हो पाता है तो वीडियो कॉल के माध्यम से उनका हालचाल ही पूछ लेते हैं। तो आपने यहाँ पर सुमन जी को सुना, चलते हैं उन अभिभावकों से बात करते हैं जिनके बच्चों को सुमन जी थेरेपी दे रही हैं, जिन अभिभावकों को भी सिखा रही हैं कि कैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, इन स्पेशल बच्चों का। तो चलते हैं अभिभावकों के पास। क्या समस्या है बच्चे की? पहले से बेहद ये बच्चा हमारा मतलब कि कुछ कर नहीं रहा था, तो पहले से तो थोड़ा पंजा उंजा बढ़ाने की कोशिश भी आ गया है। बैठ नहीं रहा था काजे से, वो भी करने लगा है, और थोड़ा बोलने का कोशिश नहीं कर रहा था। जब से मैडम से भेंट हुआ, वो भी करने लगा है। बाबू हमारा सब कुछ करने लगा। मैडम ठहरवाई बोली है तो हम करा रहे हैं। कैसे ये सब होने लगा भाई? मैडम से मिलके तो चमत्कार नहीं हुआ होगा, कुछ किया होगा? नहीं, मैडम क्या करना पड़ा बताइए? तो मैडम यहाँ आई तो हमको जुड़ी मुझसे, हमारी आशा सुधा आई यहाँ पे, तो लिया के आई मैडम को। तो मैडम पूरा बच्चे को पोजीशन अपनी बताएं, ऐसे ऐसे दिक्कत परेशानी है हमारे बच्चे के पास। तो बोली ठीक है बेटा, हम तुम्हारा सहायता करेंगे, कि आपको मेहनत करना होगा। हम कहे जी मैडम, हम मेहनत करेंगे। तो 3 बार हम दिन भर में कराते हैं एक्सरसाइज। जहाँ से दवा ले आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, तो हमारे पास समय नहीं, तब से मैडम हमको बता रही है। तो 3 बार यही हम अपने घर से कर रहे हैं, कि पहले से बदलाव बहुत आ गया है। यहाँ पर ये बताइए आशा जी कि अभी हम देख रहे थे एक बच्चे का कुछ थेरेपी चल रहा है। जी हाँ, तो बच्चे के थेरेपी में परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है। कौन है बच्चा इसके? हमारा पोता है ये। क्या समस्या है बच्चे? बच्चा ना बोल रहा है, ना चल रहा है, ना बैठ रहा है, सारा दिन मतलब खाट पे सोया रहता है। यहाँ पर बच्चे की माता जी भी हैं, क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। श्वेता जी आप बताएं, क्योंकि बच्चे की थेरेपी आप कराते होंगे, जी। कैसे सीखी, कैसे कराते हैं? मैम जैसे जैसे बताई थी वैसे वैसे कराते हैं, वैसे ही सीखे हैं। असर आया उससे कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत तो आया ही है। अब एक बैग जैसे हो तो जाएगा, नहीं धीरे धीरे ही होगा। हम इस समय बरकी गांव में हैं और हमारे साथ में है किरण। किरण जी ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे थे आप अपने बच्चे को और सुमन जी बाहर चलवा भी रहे थे, क्या समस्या है बच्चे को? बच्चे को दिमाग से थोड़ा दिमाग इसका बन नहीं रहा। डॉक्टर बोले थे कि इसका दिमाग नहीं बना है, जैसे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा काम करेगा। तो अभी किस तरह से आप लोग बच्चे के लिए प्रयास करते हैं? सुमन जी अभी हम देख रहे थे आपके साथ, आप दोनों लोग बात कर रहे थे, उसको कुछ थेरेपी। हाँ, तो थेरेपी बता रही है सुमन जी कि थेरेपी करिए, इसका एक गाल ऐसे ऐसे करिए तो लार बंद होगा। पहले तो खाना भी नहीं खाता था, अब थोड़ा थोड़ा खा रहा है। सुधार हुआ यानी। तो एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अपने इस बड़े काम के साथ में इन दिव्यांग बच्चों के लिए जो काम कर रही हैं उसके साथ में वो खेत में भी काम करती हैं और एक बहुत अच्छी किसान भी है, एक प्रगतिशील किसान, और अपने उस काम की वजह से प्रधानमंत्री तक से मिल चुकी हैं, एक बार नहीं कई बार। तो सुमन जी ये बताइए कि जो हम बात कर रहे थे कि गांव की महिला तो खेती किसानी भी जुड़ जाती है, घर का चूल्हा चौका वो काम भी बखूबी चल रहे हैं, तो खेती किसानी जो आपकी है उसका क्या मॉडल है भाई, जो प्रधानमंत्री जी भी मिले? मेरे यहाँ खेती तो बचपन से हो रही थी, तो हमने बचपन से ही खेती किया है। तो वो केमिकल वाली खेती होती है जिसको हम कहते हैं रासायनिक। तो फिर सन 2013 में हमने जैविक खेती करना स्टार्ट की। मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हूँ। तो पहले समूह में जुड़ी तो मेरा घर से थोड़ा बहुत बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, फिर फैमिली में सपोर्ट किया
तो हम लोग एक नेचुरल फार्मिंग होती है जो कृषि में, तो उसकी हमने ट्रेनिंग ले ली। तो इसके बाद हमने नेचुरल फार्मिंग करने के लिए देसी गाय की ज़रूरत थी, तो हमने देसी गाय रखा। उसके गोबर और गौमूत्र से हम जीवामृत, घन जीवामृत, 10 परड़ी अर्क, ये सारी चीज़ें बना के अपने खेत में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं दिव्यांग, तो जान ही रहे हैं दिव्यांग बच्चे कैसे हो रहे हैं, केमिकल खा के हो रहे हैं, तो कहीं हमारे घर में ऐसा कोई ना हो जाए। ये भी तो हम अपने फैमिली को स्वस्थ करेंगे तभी तो दूसरे को बता पाएंगे। तो फिर हमने प्राकृतिक खेती स्टार्ट की। हमने कहा दूसरे के लिए तो नहीं, अपने लिए तो खुद के लिए करें। तो फिर उस सब्जियों में जो स्वाद था वो काफ़ी अंतर था। हमारे पास 4-5 गाय भी हैं, 3 गाय हैं और 1 भैंस है। तो उनके गोबर को जैसे ही हम किनारे रखते हैं तो वो तुरंत वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। खेत में इतने ज़्यादा केचुआ हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें करके फिर इसके बाद हमको प्रधानमंत्री से हमें 3 बार मिलना हुआ। 3 बार मिल चुके? हाँ, 2 बार। उन्होंने 10-10 मिनट समय निकाल से हमसे बातचीत भी की और हमारे काम के बारे में पूछा, काफ़ी सराहना की। और फर्स्ट तो उन्होंने यही सवाल पूछा था कि आपने गाय रखी है, गाय की वैरायटी बताइए। तो हमने बताई मैंने गिर और साहिवाल 2 गाय रखी हैं। तो उन्होंने कहा आपने तो बड़ी अच्छी नस्ल की गाय रखी हैं। तो बाकी हम जैसे फील्ड में निकलते हैं तो लोगों को ये भी जानकारी देते हैं कि आप जहर से जितना हो सके उतना बचिए, ये चीज़ें बताते हैं। इसके बाद हमको मुख्यमंत्री जी से बेस्ट पुरस्कार भी मिला जो 75,000 का था, वो उन्होंने हमें लखनऊ में बुला के दिया। अब वो खुशी मिलती है। हमारे बच्चे भी अगर कहीं रास्ते में कोई दिव्यांग बच्चा देखते हैं ना तो वो पूरा मतलब मम्मा मैंने एक दिव्यांग बच्चा देखा था रास्ते में। तो हम उससे पूछते हैं कि कितना बड़ा था, तो हमारे हस्बैंड भी बोलते देखो माँ बेटे ड्यूटी कर रहे हैं, माँ बेटे सेवा कर रहे हैं। तो हम उससे एज पूछते हैं क्योंकि हम 0 से 5 ईयर के ही बच्चों को देखते हो, तो हम उससे तुरंत पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली जो है वो सेवा के लिए वो हमको प्रेरित करते हैं कि किसी की सेवा करे, अच्छी चीज़ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आपने यहाँ पर सुना सुमन देवी जी को और जाना कि वो किस तरह से समाज सेवा भी कर रही हैं, खेती में भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं और समाज में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से वो काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से उनका ये काम है उसने गांव में लोगों की सोच को बदलने का काम किया है। गांव में जिन घरों में ऐसे बच्चे थे उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है, ये उम्मीद कि अब उनके बच्चे भी आने वाले समय में सही हो सकते हैं, तो उन घरों में भी खुशियां आ सकती हैं। ये उम्मीद है जो घर घर पहुंचाने का काम कर रही हैं सुमन देवी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।